आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर समाज का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक बालिका के सम्मान और उन्हें आगे बढ़ने, पढ़ने के समान अधिकार उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना भी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने में योगदान देने वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कौशल, स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बालिकाओं के साथ कोई भेदभाव न हो। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा है कि बेटियां परिवार, समाज और देश की समृद्धि का मुख्य आधार हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बेटियां सशक्त होंगी तो समाज और देश तीव्र गति के साथ प्रगति करेंगे। शिवपुरी जिले में पीएम जनमन योजना के तहत जिन हितग्राहियों का सबसे पहले आवास बना, उन हितग्राहियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 26 जनवरी की परेड कार्यक्रम देखने के लिए दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। शिवपुरी जिले के कलोथरा गांव के रहने वाले भागचंद आदिवासी और रामश्री आदिवासी दिल्ली रवाना हुए। मेरा नाम भागचंद आदिवासी है, ग्राम कलोथरा का रहने वाला हूँ, जिला शिवपुरी का रहने वाला हूँ। पहले कच्ची मड़ैया में रहते, पीएम जनमन आवास योजना में मेरा पहले आवास देश का मेरे को मोदी प्रधानमंत्री जी ने दिया। कलेक्टर साहब ने, सीओ साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, सरपंच साहब ने बहुत स्पीड में काम कराया। काम करा के 29 दिन में मकान खड़ा करा दिया। राष्ट्रपति जी ने मेरे को निमंत्रण दिया 26 जनवरी को उनके राजभवन में खाना खाने के लिए बुलाया। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में आज 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। पूर्व में ये शपथ 25 जनवरी को होनी थी, किंतु इस दिन शनिवार को शासकीय अवकाश होने से परिवर्तित की गई है। विदिशा में अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने शपथ का वाचन किया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए। प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में दिन के तापमान में उछाल आया है। दक्षिण पूर्वी हवाओं के रुख बदलने से ठंड कम हो गई है। गुरुवार को जबलपुर, खरगोन, खंडवा समेत 7 शहर ऐसे रहे जहां दिन का तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं रात में पारा 16 डिग्री रहा। हालांकि कल से मौसम फिर बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी से तेज ठंड का एक और दौर शुरू होगा, जो पूरे सप्ताह रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। इसकी फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल भोपाल के लाल परेड मैदान में की गई। आगर मालवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा और पराक्रम दिवस के अवसर पर कल हुए जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 8 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। और सतना में कलेक्टर ने स्कूल बसों में बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।